हेलो बच्चों, तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ इंटरनेट के बारे में। तो हम कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट ये है, इंटरनेट वो है। एक्चुअल अब हम जानेंगे कि इंटरनेट है क्या, ये किस तरीके से काम करती है, सर्वर क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती है, इसके बारे में आज के वीडियोज़ में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट INTERNET, ये दो वर्ड को मिला करके ये वर्ड बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है कई सारे मशीन के साथ रहना और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर के जैसे बना है कि इंटरनेट यानी ये एक जाल है, ये एक नेटवर्क है जो कई सारे कंप्यूटर को जोड़ करके ये बना है। अब इंटरनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के मदद से हम एक देश से दूसरे देश के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। बहुत ऐसे कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, वो भी नेट पे बैठ करके, तो वो किस तरीके से करते हैं। तो ये सारे चीज़ें होती है इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट में हम देखते आ रहे हैं कि इंटरनेट कई सालों से ये चल रही है और ये कई सालों तक चलेंगी भी, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि इसको जिन्होंने बनाया उन्होंने ये सोच करके बनाया था कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होगा जहां पर ये कभी भी किसी को भी कहीं से भी कोई भी डेटा को ये प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आज हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो सारे के सारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आप एक बार खुद से सोच करके देखिए, अभी जो सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया नेटवर्क है हमारे इंडियाज में, जो कि सबसे ज़्यादा चल रही है, फेसबुक हुए, व्हाट्सएप हुए, ट्विटर हुए, ये बिना इंटरनेट का चल सकता था क्या? बिना इंटरनेट का इसका कोई अस्तित्व है क्या? आप खुद सोच के देखिए कि आज जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी तो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जो YouTube पे आए हैं, YouTube पे जो हमारा वीडियोस है, ये वीडियोस भी तो इंटरनेट की मदद से ही अपलोड हुआ है और आप इंटरनेट की मदद से ही आप ये वीडियो देख भी पा रहे हैं। तो आप समझिए कि इंटरनेट का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। अब हम थोड़ा देखना चाहते हैं इंटरनेट में होता क्या है। इंटरनेट में बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये एक तरह का नेटवर्क है, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है इसी को हम कहते हैं इंटरनेट, इसको ही हम कहते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट में क्या होती है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट है? आज मान लीजिए इसका एक सबसे इजीएस्ट फॉर्म अगर हम आपको बोलना चाहें तो जीमेल हुआ। जीमेल जिसको हम गूगल मेल भी कहते हैं। आज से कुछ साल पहले आपने खुद देखा होगा कि लेटर पोस्ट किया जाता था पोस्ट ऑफिस में। वो कई बार क्या होते थे, लेटर को जब भी हम पोस्ट करते थे वो लेटर आज हमने लेटर बॉक्स में ड्रॉप किया है, वो लेटर 7 दिन 10 दिन कई बार तो महीने भर बाद जा करके जिन्हें हमें भेजना था उनको ये मिला। लेकिन जब से ये जीमेल आया है तब से क्या हो रहा है, अगर हम किसी को भी मेलिंग करना चाह रहे हैं, किसी को भी लेटर सेंड करना चाह रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं, बस एक क्लिक पे हम कर पा रहे हैं। तो आप खुद से एक बार डिसाइड कीजिए कि ये इंटरनेट किस तरीके से ये डेवलप हो रही है और आने वाले अभी के टाइम में, अभी के जनरेशन में जो AI का जो काम कर रहे हैं, AI जो जिस तरीके से वो काम कर रही है, आप खुद देखिए कि AI से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी के सबसे बड़े जो AI नेटवर्क्स हैं वो ChatGPT हुए या DeepSeek हुए, तो इस तरीके से कितने सारे काम हो रहे हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इसको बहुत जल्द हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर A कंप्यूटर से कंप्यूटर B कंप्यूटर से ये जो जुड़ा हुआ है इसी को हम कहते हैं इंटरनेट। अब हम एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि इंटरनेट तो सही है, अब इसमें गूगल का क्या काम है, इसमें मोजिला फायरफॉक्स का क्या काम है,
तो हम ये जानना देखेंगे और ये जानेंगे भी कि गूगल जो है ये किस तरीके से काम कर रही है। गूगल यहाँ पर जो काम करती है, गूगल का सबसे पहला एक फंक्शन है। तो हम जिस तरीके से बात कर रहे थे गूगल के बारे में कि गूगल क्या करती है, तो गूगल जो है ये वर्ल्ड की थोड़ी बड़ी कंपनी है जो बहुत सारे डेटा को स्टोर करती है, डेटा के ऊपर काम करती है। तो जिस तरीके से गूगल डेटा के ऊपर काम करती है, उसे एनालिटिक्स करती है, जिस तरीके से अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम नेट पे अगर सर्च करें तो सबसे पहला हमारे माइंड में आता है गूगल। तो गूगल का जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन है वो है क्रोम। क्रोम एक ब्राउज़र है। क्रोम क्या है? क्रोम एक ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र क्या करती है, जब भी अगर कोई इंफॉर्मेशन को अगर हमें सर्च करना हो तो ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक सर्च बार होती है। उस सर्च बार पे जैसे ही हम अपना इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को वहाँ पर के नेट पे अपलोड करती है और चेक करती है कि ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से काम नहीं कर रही है। बट ये इंफॉर्मेशन कहीं तो स्टोर है। अब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो तो गूगल के सर्च इंजन से हमें तो मिल रही है, गूगल के एप्लीकेशन तो हमें मिल रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहीं तो स्टोर है। तो ये स्टोर है कहाँ पर? तो ये स्टोर होती है हमारे सर्वर पर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये हमारे हुए सर्वर। अब देखेंगे कि सर्वर में और हमारे एप्लीकेशन में और हमारा जो गूगल क्रोम है ये किस तरीके से फंक्शनैलिटी करती है। तो यहाँ पे जो ड्राइंग हम बना रहे हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप पे हमने कुछ सर्च किया। ये जैसे ही सर्च किया ये इंटरनेट में गया रिक्वेस्ट के नाम से और ये सर्वर को जा करके हिट किया और वहाँ से जा करके सर्वर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए और सर्वर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें रिस्पॉन्स किया। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पाना चाह रहे हैं, तो इसका यही मेन प्रोसेस है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर तक जाती है और सर्वर से इंफॉर्मेशन लेकर के हमारे डिवाइस तक ये शो करती है। तो इस तरीके से इंटरनेट का काम चलता है। अब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सर्वर हाउस हैं, बहुत सारे ऐसे डेटा सेंटर्स हैं जहां पर बहुत सारे ही इंफॉर्मेशन अपलोडेड है। आप खुद एक बार डिसाइड करके देखिए कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। आप अगर कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपलोडेड मिल जाते हैं और उनके सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। यानी कोई तो ऐसा कोई है, कोई तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा, कोई मशीन है, कोई रोबोट है जो जिसने पूरे इंफॉर्मेशन को सर्वर पे अपलोड रखा है। तो ये सर्वर पे जो आपने अपलोड रखा है और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये जो सर्च करने का और उस सर्च के रिस्पॉन्डिंग रिजल्ट पाने का जो तरीका है, इसी को कहते हैं हम लोग इंटरनेट। और जहां पर ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है इसको कहते हैं हम सर्वर, और ये हमारा हुआ डिवाइस। तो इस तरीके से हम सारा इंफॉर्मेशन को देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं क्लासिफाई करता हूं कि जिस तरीके से हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं, उनका खुद का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। तो उस तरीके से ही सर्वर का भी अपना एक आईपी होता है। अब आप पूछेंगे आईपी क्या होती है, आईपी का स्टैंड क्या होता है? तो हम यहाँ पे देखेंगे आईपी जो है ये आईपी बिलोंग्स करती है दो चीज़ों पे। आईपी इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट के मतलब तो हम समझ गए। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम।
सिंपली जो नियम को वो फॉलो करते हैं सर्च करने में, डेटा को एग्जीक्यूट करने में, वो नियम को ही कहा जाता है आईपी। ये जो आईपी होती है, ये हमारे कंप्यूटर की जो आईपी होती है ये 32 बिट की होती है। अब हम जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम बीट, बाइट, एमबी, जीबी, केबी के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, बीट क्या है। मैं अभी थोड़ी देर में समझा सकता हूँ आपको। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होती है, आईपी जो होती है, वो इस तरीके से दिखती है। मान लीजिए 206.01.56.106 इस तरीके से मान लीजिए हमारी सर्वर की आईपी दिखाई दे रही है। अब ये जो सर्वर आईपी होती है ये लोकेट करती है कि कहाँ पर ये सर्वर लोकेटेड है, ये सर्वर कहाँ पर है, ये सर्वर का इंफॉर्मेशन किस तरीके से मिलेगा, किस कंप्यूटर से मिलेगा। क्योंकि सर्वर भी क्या है, सर्वर भी कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर्वर क्या है, सर्वर एक कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क है। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, हम सारे इंफॉर्मेशन को वहाँ स्टोर रखते हैं, उस तरीके से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े हार्ड डिस्क चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो ये जहाँ पे रहती है उसको वन टाइप ऑफ हम सर्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वर सिर्फ कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क नहीं हो सकते, उसमें और भी बहुत सारे टूल्स लगते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लगते हैं। तो जिस तरीके से वो एक सर्वर में निर्माण होती है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये होती है आईपी, सर्वर की आईपी। अब इस आईपी के मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं ये सर्वर कहाँ पे लोकेटेड है, ये सर्वर का मालिक कौन है, ये सर्वर किसके बिलोंग से चल रही है। तो आप खुद देख पाएंगे कि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है ये इस तरीके से काम कर रही है। तो आज हमने क्या देखा, आज हम सीखे इंटरनेट के बारे में, गूगल किस तरीके से काम कर रही है, और हमने थोड़ा सर्वर का भी नॉलेज लिया। मैं आपको जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, ये जो बीट, ये बीट का थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बीट होता क्या है। आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखेंगे, बीट का मतलब होता है जैसे 0 0 0 0 0 0 0 और एक 0, ठीक। ये जो होते हैं इसे हम कहते हैं बीट, इसे हम कहते हैं बीट। लेकिन ये जो 8 0 मिल करके इसको कहते हैं बाइट। जब 8 बिट मिलती है तो इसे हम कहते हैं बाइट। ये बेसिकली सिर्फ 0 मिलकर के नहीं होती है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ये सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं जानता है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB, 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB, 1024 MB belongs to 1 GB। तो अब हम ये क्लियर हो गया है कि ये बीट क्या है, बाइट क्या है, केबी क्या है। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट। तो आप खुद डिसाइड करके देख सकते हैं कि 1 जीबी में कितने बाइट हो सकते हैं। तो आप कमेंट में हमें बताइएगा 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क रहा। तो ये जो मैंने आपको कहा कि इस तरीके से जो हम क्लास कर रहे हैं और इस तरीके से हम जो समझ रहे हैं कि क्या होगा और किस तरीके से होगा, वो आप अब समझ चुके होंगे कि क्या यहाँ पे फंक्शनैलिटी किया जा रहा है। तो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे और जानेंगे वेबसाइट्स के बारे में कि जो इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से मिल रही है उसका एक रूप है, उसका एक स्ट्रक्चर है। वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं
वेबसाइट। और वेबसाइट भी बहुत प्रकार के होते हैं और वेबसाइट बनाने का जो लैंग्वेज होता है वो भी बहुत तरीके के होते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे जा कर के ये देखेंगे कि वेबसाइट क्या है और वेबसाइट बनती कैसे है। हम पूरा स्क्रैप टू पूरा वेबसाइट को लाइव करके देखेंगे, जो कि हमारे पास जो डेमो सर्वर है ऑनलाइन, ये सर्वर पे हम आपको पूरा स्क्रैप से दिखाएंगे। ठीक है, तो आने वाले वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।